नमस्कार दोस्तों। V4 EDU में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके बीच में, आपको ये बताने के लिए अपना ये मेरा अपना व्यू बताने के लिए कि रीनीट नहीं होगा। अब बहुत से आप में बहुत से लोग हैं जो मेरे से सहमत हैं होंगे, और बहुत से लोग हैं जो मेरे से सहमत नहीं होंगे। अब मेरे से सहमत होने वाले लोग कौन हैं? जिन बच्चों के 660 से ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं, 660 प्लस जिन बच्चों के मार्क्स हैं, वो डेफिनेटली जो, क्योंकि अब तक मेरी जिन बच्चों से बात हुई है उनमें से मोस्टली जो बच्चे हैं, मोस्टली नहीं, इवन 100% जो बच्चे हैं, उनका ये मानना है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों के 660 प्लस मार्क्स हैं उनका। जो बच्चे 550 से लेके 660 के बीच में है, या 650 या 625 के आसपास के बच्चे हैं, उन सबका ये मानना है कि रीनीट होना चाहिए, जिससे उनको एक चांस मिले। उनमें से भी लगभग ये मान के चलिए जो 610 और 610 प्लस के जो बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, जांच में कुछ सामने आए, कुछ मेरिट थोड़ी सी डाउन हो, लेकिन रीनीट तो नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है। तो सबके अपने अपने अलग अलग मत हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कि मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि रीनीट नहीं होगा। उसके पीछे कोई लॉजिक है भी या नहीं? बस यूं ही कि बाकी सब लोग बोल रहे हैं कि रीनीट होगा, होना चाहिए, और मैं उसके अपोज में जा रहा हूं कि रीनीट नहीं होगा। तो हम थोड़ा सा इस पे अगर थोड़ा सा ध्यान दे के इन चीजों को देखें, मैं अपनी सोच के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर हम थोड़ा सा उसके बारे में चीजों को देखें, जाने समझें कि क्या हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है, और क्या चांसेस हैं, क्यों नहीं है चांसेस की रीनीट है आपका होगा। तो उसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं कि आज रिसेंटली कुछ अपडेट्स आए हैं, वो एनटीए की तरफ से कुछ आए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कि एनटीए ने, पहला अपडेट तो है कि एनटीए ने नीट पीजी का जो एग्जाम था वो कैंसिल कर दिया है। और वो भी रात को उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है, 22 तारीख की रात को निकाला, 23 तारीख को पेपर होना था, उन्होंने 23 तारीख को होने वाले पेपर, नीट पीजी के पेपर को उन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है। तो यहाँ एक स्ट्रेंथ आती है कि नहीं, अगर ऐसा चल रहा है तो इसका मतलब है कि री नीट का चांस वो बन रहा है, क्योंकि एनटी अपने सारे एग्जाम कैंसिल कर रहा है, उन्होंने 4 एग्जाम जो होने वाले थे उन सबको कैंसिल कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ एक प्लस पॉइंट बनता है कि हो सकता है कि रीनीट हो, क्योंकि वो एनटी अपने एग्जाम्स को कैंसिल कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि हाल ही में जो वो गवर्नमेंट है, उसने एनटीए का जो नीट यूजी का रिजल्ट था, उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब देखिए, एनटीए ने एनटीए के नीट यूजी के रिजल्ट की जांच सौंपी गई है। मतलब अभी जो बच्चों की, जो पेरेंट्स की, जो लोगों की जो डिमांड थी कि नीट यूजी के रिजल्ट में गड़बड़ियां हुई हैं, तो नीट यूजी के रिजल्ट की जो जांच थी वो सीबीआई को दे दी गई है। लोगों का यह कहना था कि जो आपने बोनस मार्क्स दिए हैं एनटीए ने, वो बोनस मार्क्स हैं, वो 1500 बच्चों को ही नहीं, वो बहुत ज्यादा बच्चों को मिले, इसीलिए मेरिट आई गई है। तो पहली बात तो इस सीबीआई जांच के बाद में सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि क्या वो बच्चे थे, एक्चुअल बच्चे थे, वो 1500 ही बच्चे हैं, या 1500 से ज्यादा बच्चे हैं जिनके की बोनस मार्क्स दिए गए हैं। क्योंकि किसी बच्चे के 718 आ रहे थे, किसी के 719 आ रहे थे। तो एनटीए ने अपने बोनस मार्क्स का फंडा बताया, और उन्होंने ये बताया कि भाई हमसे गलती हुई, हमने इस तरीके से बोनस मार्क्स दे दिए, और हमने 1500 बच्चों को बोनस मार्क्स दिए, उन बच्चों की री एग्जाम हम लोग करवा रहे हैं। और आज 23 को उनका री एग्जाम चल भी रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर मान लीजिए सीबीआई जांच में ये निकल के आता है कि नहीं, एक्चुअल में, जो कि मुझे भी उम्मीद है कि वो 1500 बच्चे ही हैं, उससे ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि एनटीए कम से कम ऐसा तो नहीं करेगा कि 15, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा हों, 40-50 हजार बच्चे हों, और वो ये शो करे कि नहीं भाई 1500 बच्चों का ही मैंने वो बोनस मार्क्स दिया। क्योंकि ये तो पता है कि भाई वो कभी भी उसकी जांच हो सकती है रिजल्ट की। तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे 1500 से ज्यादा बच्चे होंगे जिनको कि बोनस मार्क्स दिया गया। हाँ, इसमें ये इश्यू अलग है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमें भी क्वेश्चन पेपर में थोड़ा टाइम कम मिला था, तो हमें भी बोनस मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें नहीं दिए गए। लेकिन एनटीए का बोलना, मैंने तो 1500 बच्चों को दिए। तो अगर 1500 बच्चे ही निकलते हैं सीबीआई जांच के अंदर, अगर 1500 बच्चे ही निकलते हैं, तो मेरे हिसाब से एक मुद्दा वहीं खत्म होता है। और उस टाइम पे अगर 1500 बच्चे ही निकले, तो उस टाइम पे कोई चांस नहीं रह जाता है कि वो रीनीट होगा। क्योंकि भाई आप बोल रहे हैं कि 40,000 बच्चे हैं, और अगर वो निकल 1500 ही रहे, तो इसका मतलब है कि वो तो चीजें वो क्लियर हो गई, उन बच्चों का री एग्जाम भी हो गया है, तो वो चीजें सॉर्ट आउट हो गई। दूसरा, जो लोग चीटिंग में पकड़े गए हैं, वो जिन्होंने पेपर आउट किया था इसके अंदर, और दूसरा जो स्टूडेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, उनकी जांचें चली रही हैं। अगर वो जांच
सही तरीके से हो जाती है, उसमें जो दोषी हैं वो पकड़े जाते हैं और उनसे पता चलता है कि भाई इतने ही लोगों को ये चीटिंग में इन्वॉल्व थे, तो अगर उन लोगों को बाहर कर दिया जाता है तो देखिए फिर से, क्योंकि अगर इतना बड़ा एग्जाम है, इसमें इतने लोग इन्वॉल्व थे, मतलब 25 लाख बच्चों के अप्रोक्स एग्जाम लिखा है, मतलब एनरोल थे 25 लाख के आसपास बच्चे, लगभग 23 लाख कुछ बच्चों ने इसका इस एग्जाम को लिखा है, तो इसका मतलब उनसे रिलेटेड जो उनके पेरेंट्स हैं वो सारी चीजें हैं, वो इतने सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे नहीं लगता, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को, कि मुझे नहीं लगता कि नीट का जो एग्जाम है वो वापस होगा। अभी जो एनटीए ने एक स्टेप और लिया था कि इन्होंने ये जो नीट पीजी का एग्जाम कैंसिल किया, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर इनको कैंसिल करना ही था एग्जाम तो भाई कुछ दिन पहले कर देते, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को टाइम मिलता कि हाँ भाई एग्जाम कैंसिल हो गया। अब जब सारे बच्चे एग्जाम सेंटर के नियर बाय पहुंच चुके हैं, कोई जो वर्किंग प्रोफेशनल थे वो उन्होंने अपना ऑफ लेके एग्जाम के लिए उन्होंने ऑफ लिया है, एग्जाम के दिन वो वहां पर सेंटर पे पहुंच रहे हैं, और उससे आप जस्ट पहले एक मतलब रात को आप ये डिक्लेयर करते हो कि कल सुबह जो एग्जाम होने वाला है वो हम लोग उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत है। अगर ये चीजें टाइमली हो जाती, जैसे कि आपने यूजीसी नेट के लिए आपने टाइमली बोल दिया कि भाई हम लोग एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, तो उसी तरीके से नीट पीजी के एग्जाम के लिए भी आपको थोड़ा सा पहले बोलना चाहिए था। मेरी ये सोच है थोड़ा पहले बोल देना चाहिए था कि भाई इस तरीके से हम लोग ये एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो चल रही हैं अभी। वो कुछ लोग हैं वो अपने 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 विचार, मेरी तरह जैसे मैं अपने अपनी बातें आपके सामने वो रख रहा हूँ, वैसे बहुत से लोग अपनी अपनी बातें आपके सामने रख रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप वो भी है, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। वो ग्रुप भी है जो ये चाहता है कि नीट एग्जाम नहीं हो, जिन्होंने रियल में मेहनत की है, 3 3 साल से उन्होंने मेहनत की है, पेपर दिया है, मेहनत करके पेपर दिया है, जो कि अपना स्कोर भी थोड़ा अच्छा स्कोर लेके आए, जिनके की चांसेस है कि गवर्नमेंट जॉब हो जाए, वो नहीं चाहते कि ये एग्जाम हो। तो हमें हर आदमी का अपना अपना पहलू है, अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है, उसके अकॉर्डिंग से सब अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो मेरी ये सोच है, जो मेरी वो पर्सनल व्यक्तिगत सोच है, वो ये है कि नीट का री एग्जाम नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता भी नहीं है कि नीट का री एग्जाम होगा। अगर ये होता भी है, अगर ये बाई चांस होता भी है, तो बच्चों को क्या चाहिए कि बच्चों को अभी अपने इन सब मुद्दों से एक बार साइड में रह के अपना सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जो जांच एजेंसियां वो अपना काम करेंगी। नो डाउट काउंसलिंग में कुछ डिले होने के चांसेस हैं, बाकी जो जांच एजेंसियां अपना काम करें, लेकिन बच्चों को अपना काम करना चाहिए। उसका काम क्या है? स्टडी करना है। तो देखो बेटा, आप लोगों को ये करना चाहिए कि जो आपका बायो का सब्जेक्ट है वो आपको लाइफ टाइम काम में आने वाला है, क्योंकि आप मेडिकल प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो बायो का पेपर मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, बायो का पेपर हमेशा काम आएगा। इवन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनको लगता है कि नीट का री एग्जाम हो सकता है, वो भी बच्चों को बार बार मोटिवेट यही कर रहे हैं कि आप अपना जो एटलीस्ट जो बायो का पेपर है, जो बायो वाला पार्ट है, उसको आप स्ट्रेंथ करें, उसको वापस पढ़ें। उसके लिए कुछ सैंपल पेपर्स वो लोग दे रहे हैं कि ये पेपर जो पेपर है वो सॉर्ट आउट करें, वो सोलो आउट करें। तो उससे आपका क्या होगा कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होता रहेगा। दूसरा, वो बायो जो है वो आपको लाइफ टाइम काम आनी है, क्योंकि आप मेडिकल प्रोफेशन में रहोगे, उससे कहीं कोई नुकसान नहीं होना आपको। तो अगर मान लीजिए बाई चांस कुछ 1% चांस में अगर नीट का री एग्जाम होता भी है, तो उस केस में आपका लॉस नहीं होगा। आप कम से कम आपके अंदर कुछ स्ट्रेंथ ही आएगी। और अगर आप नीट का री एग्जाम नहीं होता है, तो जो पढ़ा हुआ है वो बेटा कभी खराब जाना नहीं है, तो वो आप ही के काम आना है। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी तैयारियां हैं वो पूरी तरह से करनी चाहिए। आप मतलब आपके पास टाइम है, जो समय मिला है, तो उस समय का सदुपयोग करते हुए आपको अपनी तैयारियां करनी चाहिए, वो तैयारी आपकी हमेशा काम आएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।